गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज इंस्टीट्यूट से मोनिका जोशी। कक्षा 9 के विद्यार्थियों को, जैसा कि हम जानते हैं कि हम नया जो कोर्स है अर्थात एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसे प्रारंभ कर चुके हैं। जैसा कि हम लेखक और कवि परिचय पढ़ रहे हैं, तो हम आज जो है कवि रस खान जी के बारे में पढ़ेंगे कि रस खान जी जो थे वह किस प्रकार के कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। रस खान जी का जन्म जो है वो 1548 में हुआ माना जाता है। रस खान जी का जन्म जो है वो 1548 में हुआ माना जाता है और इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और यह दिल्ली के नजदीक रहते थे। ये दिल्ली के आसपास ही रहते थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति में इतना ज्यादा मुग्ध हो गए, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की भक्ति की है। तो कृष्ण भक्ति में इतने मुग्ध हो जाने के कारण इन्होंने जो इनके गुरु हैं विठलनाथ जी, उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली है। ये विठलनाथ जी जो हैं उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र माने जाते हैं विठलनाथ जी, और रस खान जी ने विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। जो वल्लभाचार्य जी थे उनके पुत्र थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो सुजान, रस खान है और प्रेम वाटिका है जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं पर यहाँ जो महत्वपूर्ण है उनके लिए कहा गया है। इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है वो कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत लिखी है, अर्थात प्रत्येक रचना में उन्होंने कृष्ण को ही अपना आराधक माना है और कृष्ण की भक्ति जो है उसकी भक्ति अटूट मानी है। इन्होंने अपने काव्यांश में जैसे ब्रज की महिमा का वर्णन कर लिया, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर लिया और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उन सब का वर्णन इन्होंने अपने काव्यांश में किया है। अपनी जो शब्दों की मार्मिकता है और शब्दों का जो चमत्कार है, उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा, सरल भाषा है। ब्रज भाषा है क्योंकि इन्होंने कृष्ण का सौंदर्यता का वर्णन किया, तो इन्होंने भी काव्यांश जो लिखा है वो ब्रज भाषा में ही लिखा है। भाषा इनकी है जो एकदम सरल और सुबोध है, जो एक साधारण श्रोता को भी भली भांति तरीके से समझ में आने वाली है। इस प्रकार से वह कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने अधिक से अधिक अपने काव्यांश में कृष्ण सौंदर्य का वर्णन किया है। अपने यहाँ जो दिया गया है वो इनके जो सवैये हैं वो भी कृष्ण भक्त पर आधारित है। इन्होंने कृष्ण के ही सौंदर्यता का वर्णन उसमें किया है और अपना जो कृष्ण है, कृष्ण के सामीप्य रहने का वर्णन उन्होंने इस काव्यांश में किया है। आगे के कर्म में हम किसी न किसी लेखक का अवश्य अध्ययन करेंगे। थैंक यू।